सुप्रभात गुंडेचा शिक्षण एकेडमी के बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी वार्तालाप में डेंगू बुखार विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का सुविचार है, जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ सकते तब तक आप हार नहीं सकते, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए। इस पाठ को करने का हमारा उद्देश्य है वार्तालाप करते हुए जो हमारी व्याकरणिक गलतियां हैं उनकी तरफ ध्यान देना, अपने शब्दकोश में वृद्धि करनी, और जो हमारे आसपास बीमारियां आती हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार से अपने आप को स्वच्छ रखना है। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्दों को हिंदी में हम ऐसे ही लिखते और पढ़ते हैं। हमारी भाषा ऐसी है जिसने बहुत सारी भाषाओं को अपने अंदर मिश्रित कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि डेंगू बुखार क्या होता है और इससे हमें किस तरह बचना चाहिए। तो अपने आसपास की सफाई रखकर ही हम डेंगू बुखार से या बरसात में होने वाली और बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। खाने पीने की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, बाहर का कम खाइए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कहाँ कहाँ छुपी रहती हैं आपको पता नहीं होता। और डेंगू तो विशेषता एक ऐसा बुखार है जिसकी लक्षण हमें थोड़े दिन बाद पता चलते हैं। तो जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है आपके आसपास, सबसे पहले तो उस पानी को ध्यान दीजिए कि वो इकट्ठा नहीं होने देना है, उसको बदलते रहिए अगर आपके लिए रखना आवश्यक है तो। क्योंकि ये बुखार बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टियाँ, और सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि हम दवाइयों की तरफ जाएं क्यों, जब हम बचाव से अपना ध्यान रख सकते हैं। तो हम लोग घरेलू चीज़ों से अपना बचाव रख सकते हैं, तो हमें अपने आप बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी हमारे अंदर। तो जहाँ पर भी बरसात का पानी जमा है वहाँ पर बाकियों का भी ध्यान दिलाइए। ये एक वार्तालाप है जिसमें कक्षा अध्यापिका अपने बच्चों से बात कर रही है और सब बच्चे चिंतित हैं कि शिरीष क्यों नहीं आया है। तो अध्यापिका बता रही है उनको कि वो 15-20 दिन तक नहीं आएगा, क्योंकि उसके पिताजी उसकी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देने आए थे। अब बच्चों जब ये पूछते हैं कि डेंगू बुखार क्या होता है, तो वार्तालाप द्वारा ही अध्यापिका बच्चों को समझाती है कि एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। रक्त में जब इसका संक्रमण संक्रमण मतलब ये जब बढ़ जाता है रक्त में, इसका अ, इस बीमारी का लक्षण बढ़ जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, एक तरह छूत की तरह होता है ये। तो 5 से 6 दिन के भीतर ही हम इसे अपना प्रभाव आना शुरू हो जाता है और लोगों को बुखार आ जाता है। ये एक साधारण डेंगू भी होता है, हेमरेजिक भी होता है और शॉक सिंड्रोम भी होता है। अब इनके अलग अलग लक्षणों को बताते हुए अध्यापिका गौरी को बताती है कि साधारण डेंगू बुखार में सिर दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, मुंह का लार्वा प्रभावित होने से स्वाद खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पेट में बहुत असहनीय दर्द होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो रोगी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उसके शरीर पर कई बारी लाल गुलाबी रंग के निशान या चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं। जब आदित्य अध्यापिका से पूछता है कि हेमरेजिक डेंगू बुखार क्या होता है, तो अध्यापिका हेमरेजिक डेंगू बुखार के बारे में भी बताती है कि उसमें तो नाक, मुंह, दांतों से खून आता है, रक्तस्राव होता है और बुखार 105 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो दिमाग पर भी या मस्तिष्क पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। तो ये जांच के बाद ही पता चलता है DHS पॉजिटिव हो कि उसको मरीज को ब्लड प्लेटलेट्स या खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। शॉक सिंड्रोम डेंगू सबसे गंभीर अवस्था होती है डेंगू की। जब प्राची अध्यापिका से पूछती है तो अध्यापिका बताती है कि इसमें हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड का प्रेशर है, वो बहुत कम हो सकता है, और अगर शरीर पर निशान पड़ जाते हैं तो उनमें खुजली भी हो सकती है, और अगर
उसकी चिकित्सा में थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है, और ब्लड प्लेटलेट्स का स्तर बहुत कम हो सकता है। इसलिए अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, विशेषतः एस्प्रिन, डिस्प्रिन, क्रोसिन। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। गौरी पूछती है, मैडम डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं? तो अध्यापिका बताती है, साधारण डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है, खाने पीने की लेकिन हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। मरीज को ताज़े फलों का रस, तरल पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। और मादा मच्छर यदि किसी आदमी को काट ले जो पहले से ही डेंगू से पीड़ित है, तो मच्छर को डेंगू वापस मिल जाता है। सबसे पहले ये वायरस मच्छर के पेट की कोशिकाओं में रहता है, सेल्स में रहता है, और 8-10 दिन में ही मच्छर की जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके लाल ग्रंथियां उसको संक्रमित कर देता है, उसके ऊपर हमला करता है। और जब ये मच्छर आदमी को काटता है तो उसकी लार से ही इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। जब राघव ये पूछता है कि डेंगू को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है क्या पहले से ही, अभी क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए तो वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। उसी प्रकार से डेंगू वायरस के लिए भी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और अभी तक वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। तो जब भी सावधानियां रखते हुए हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, सब लोगों को सफाई के बारे में बताते रहना चाहिए। तो हमने इस पाठ में बहुत कुछ सीखा, जिसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको कक्षा में करवाए थे, और अब ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने उत्तर के साथ यहाँ पर दिए हैं। डेंगू मुख्यतः कितनी प्रकार का होता है? जैसे कि आपने पढ़ा, डेंगू मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। डेंगू का वायरस मच्छर के शरीर की पेट की कोशिकाओं में रहता है। डेंगू का मच्छर अ, बहुत हैरानी की बात है कि ठहरे हुए साफ पानी में ही पनप जाता है, इसके लिए गंदे पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। डेंगू से बचाव के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, खाने पीने के प्रति सतर्कता रखनी चाहिए, पानी कभी भी जमा नहीं हो देना चाहिए। मतलब ये सब कुछ हमें करना चाहिए, जिसके उत्तर आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। सही गलत के निशान लगाने हैं आपको। और नर मच्छर के काटने से होता है? जी नहीं, ये मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू मच्छर बीमारी देने वाला मच्छर दिन में काटता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये मच्छर दिन में काटता है। साधारण डेंगू, चेचक तथा हेमरेजिक, हेमरेजिक डेंगू, और तीसरा इसका प्रकार था, चेचक नहीं था, आपने पढ़ा ना कौन सा था? तो हेमरेजिक डेंगू में प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। जी हाँ। डेंगू बुखार क्यों और कैसे होता है? हेमरेजिक डेंगू बुखार की पहचान कैसे की जाती है? ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप पाठ को पढ़कर स्वयं जानने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए मैंने आपके साथ उत्तर तालिका यहाँ लगा रखी है, आप इससे देखकर देख सकते हैं कि साफ पानी में जो पनपता है एडीज इजिप्टी मच्छर, उसको काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। दिन में काटता है मच्छर और रक्त में संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। हेमरेजिक डेंगू बुखार में क्या होता है? जैसे आपने पाठ में पढ़ा, नाक मुंह दांतों में खून का स्त्राव आता है, तो तेज बुखार भी हो सकता है। बुखार 105 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसका प्रभाव दिमाग पर पड़ सकता है। बीएचएस पॉजिटिव जांच के बाद मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब मादा मच्छर किसी ऐसे मच्छर को किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित है, तो मच्छर को डेंगू वापस मिल सकता है। मतलब दूसरे मच्छरों को भी डेंगू मच्छर बना सकता है। ये जिस व्यक्ति को पहले से ही डेंगू हो गया, उसके लिए खास बचाव ये रखना चाहिए कि उसे कहीं मच्छर ना काटे।
क्योंकि जो मच्छर उसको काटेगा वो स्वतः ही अपने आप ही डेंगू मच्छर बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये वायरस मच्छर के पेट की कोशिकाओं में रहता है, 8-10 दिनों में ही ये उसकी लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है, और वो मच्छर जब आदमी को काटता है तो उसकी लार से दूसरे मानव को भी ये इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। सावधानियां जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, ठहरा हुआ पानी, खुले बर्तनों में भरा हुआ पानी, हाँ, इसलिए बर्तनों को हमेशा ढक के रखिए। दिन के समय भी पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनिए। मच्छरों से बचने के लिए आपकी सोसाइटी या आप सरकार भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करती है। आप अपने घरों में भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और अगर डेंगू किसी को हो गया है, भगवान ना करे तो उसे ताज़े फलों का रस और तरल पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। हमने अंग्रेज़ी के शब्द पढ़े हैं। स्कूल को हिंदी में भी स्कूल लिखा जाता है, मैडम को हिंदी में भी मैडम लिखा जाता है। डेंगू, एडिस इजिप्टी, हेमरेजिक, शॉक सिंड्रोम, फ़ारेनहाइट, प्लेटलेट्स, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, क्रोसिन, डॉक्टर, वैक्सीन, जितने भी अंग्रेज़ी के शब्द औ के साथ आते हैं उसके ऊपर आधा चांद के रूप में जो मात्रा लगाई जाती है उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। प्रभाव जमा इत, प्रभावित, पीड़ा जमा इत, पीड़ित, ये हमने शब्दों और प्रत्ययों को अलग अलग किया है। डेंगू के मच्छर को खाने पीने में सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे ही आप सरल भाषा में 5 वाक्य लिखिए। आपको जो लग रहे हैं कि इस पाठ में सरल शब्द 5 आए हैं, तो सरल वाक्य क्या है? जो हमने बताए हैं, शिरीष को डेंगू बुखार हो गया, मुझे शिरीष की बहुत चिंता हो रही है, शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी मरीज की जान भी ले सकती है, डेंगू वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तुमने खाना खा लिए? नहीं जी, तुमने खाना खा लिया। हमेशा वाक्यों को शुद्ध बोलिए और शुद्ध ही लिखिए। खाना मेज के ऊपर रखा है, खाना मेज के ऊपर रखा है, का ऊपर नहीं। चिड़िया दाना चुग रही हैं, अगर ज्यादा है तो हैं के ऊपर एक अनुस्वार या बिंदु आएगी, और अगर आपको एक वचन में लिखना है तो चिड़िया दाना चुग रही है। खेल रहे सब तुम हो, ये तो वाक्य ही उल्टा पुल्टा लिख दिया, तुम सब खेल रहे हो। तुम्हारी किताब मुझे दे दो, नहीं। हमेशा हम ऐसे बोलते हैं जिसकी वजह से हम वैसे ही लिख पा रहे हैं। हम अपनी, मैं अपनी, तुम तुम्हारी नहीं, तुम अपनी किताब मुझे दे दो। बच्चों, डेंगू से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, स्वच्छता का अभियान चलाए रखिए। हमारी उम्मीदें आपके ऊपर बहुत हैं। आप स्वयं भी अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिवार और अपने आसपास की सोसाइटी, समाज का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। हमने आपके लिए जो वीडियो बनाई है और जो हमने कक्षा कार्य आपके लिए करवाया है, वो सब आपने अपनी नोटबुक्स में करना है। और अगर आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आया तो आप कक्षा में किसी भी समय मुझसे, इंदिरा मिस से, शिखा मिस से पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है बच्चों।